विमल, बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। जी अब तो बता दीजिए कुछ। जी जी बस मैं चलिए मैं मानक क्या है दिक्कत की बात यह है कि वोटर टर्नआउट खासकर सिटी और दैट टू सबसे बड़ा महानगर बॉम्बे हाँ। सिटी मुंबई सिटी की बात करें तो उसमें बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मैं कैविएट और लगाते हुए मैं कोशिश करता हूं आपके दर्शकों और आपको बताने की हाँ। जो हमारा आकलन है अभी तक का एक्सेस माई इंडिया का बीएमसी चुनाव के संदर्भ में यदि यदि बहुत बड़ा लगा रहा हूं जो हमारा बेंचमार्क है पिछले 3 चुनाव पिछले बीएमसी असेंबली और लोकसभा चुनाव में लगातार 54, 55, 56% वोट रहा है। लास्ट जो असेंबली चुनाव हुए उसमें 56 था, लोकसभा में 54 था और उसके पहले 55। तो 54 के लोअर पॉइंट को यदि हम लेते हैं 3:30 बजे तक जो आंकड़े हमारे पास हैं वोटर टर्नआउट के वो लगभग 41% के हैं। ऐसा माना जाता है कि जो बाद के 2 से ढाई घंटे एक्सटेंडेड आवर को भी ले लें तो ये 53 के आसपास जाता हुआ दिख रहा है। तो यदि ये 53 और 54% वोटर टर्नआउट फाइनल रहता है तो जो महायुति है बीजेपी प्लस है वो बड़े आराम के साथ मिनिमम जो मैंडेट का आंकड़ा है उससे आगे बड़ी आसानी से और अच्छे से जा रही है, बड़ी आसानी और अच्छे से जा रही है। जो कि ये आंकड़ा 50-51 के ऊपर यदि आके टिकता है तो मामला करीबी हो जाएगा। आज के समय में मैं इतना बीएमसी के संदर्भ में बता रहा हूं आपके दर्शकों के लिए और एक, क्योंकि महाराष्ट्र में 29 नगर निकाय के चुनाव का हो रहा है, ये चुनाव हो रहे हैं, उसमें एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं मैं। थाने में आगे है युति और जिसमें कि शिवसेना शिंदे अच्छी खासी आगे है। नवी मुंबई में बीजेपी आगे है। उल्लासनगर में मामला हंग जैसा है, सभी लोग जीत रहे हैं, खिचड़ी बनती हुई दिख रही है। कल्याण डोंबिवली में बीजेपी अच्छी खासी बढ़त बनाए हुए है। मीरा भाईंदर में बीजेपी बढ़त बनाए हुए। वसई विरार, ये सब मैं एमएमआर की बता रहा हूं। मुंबई मेट्रोपॉलिटन के आजू बाजू की जितनी 9 वो है निकाय है उनका बता रहा हूं। वसई विरार में जो लोकल पार्टी है बीवीए बहुजन वंचित अघाड़ी जो है वो अच्छी खासी बढ़त बनाए हुए बीजेपी और सिंधे युति के सामने अच्छी खासी बढ़त है बीवीए वसई विरार। उसके बाद पनवेल में बीजेपी आगे दिख रही है। पुणे में बीजेपी आगे दिख रही है। नागपुर में एक तरफा बीजेपी आगे दिख रही है। नासिक में कांटे का मुकाबला है और संभाजी नगर जिसको हम औरंगाबाद पहले कहते थे उसमें पूरी की पूरी खिचड़ी बची। ये अभी तक के सारे आंकड़े हैं जो मैंने आपको। अच्छा, 29 में से अगर जोड़ लें तो किसको कितनी मेयर मिल रहे हैं प्रदीप जी, कुछ आइडिया? मेयर का एक मोटा हम ये बात कर लें कि बीजेपी या कहीं कहीं ये देखिए इनका अलायंस है, कहीं कहीं नहीं है। इस बार आप ये मानिए कि बड़ी स्थिति विकट है पूरे महाराष्ट्र के अंदर नगर निकाय के चुनाव को लेके। कुल मिला के बात करें तो मैं बीजेपी प्लस कह सकता हूं कि 29 में से 20 प्लस नगर निकायों के ऊपर मेयर बीजेपी का बनता हुआ दिख रहा है। बीजेपी 20 प्लस, 29 में से 20 प्लस इसमें डाउट दिख रहा है वो वसई विरार में पक्का डाउट है। वहां पे बीवीए लोकल पार्टी है हितेन भाई ठाकुर की, उसको वो अच्छी खासी बढ़त बनाए हुई है। उस्मानाबाद में स्थिति बीजेपी के लिए उतनी अच्छी नहीं है, 2 हो गई है। उसके बाद संभाजी नगर औरंगाबाद की बात करें वहां पर उतनी अच्छी नहीं है स्थिति, यानी कोई भी बना सकता है जोड़ तोड़ करके। उल्लासनगर की बात कर ले वहां पर कोई भी बना सकता है जोड़ तोड़ करके। तो और नासिक में अच्छी कांटे की टक्कर है। तो इन यदि 6-7 को छोड़ दें तो बाकी सब जगह पर उस्मानाबाद में बीजेपी पीछे जैसे मैंने बताया, तो बाकी सभी जगहों पे 20 के आसपास बड़ी आसान स्थिति अभी के आंकड़े के अनुसार न चल। लेकिन बीएमसी आपने फंसा दिया प्रदीप जी, आप कह रहे हैं 52-53% बीएमसी मैंने फंसाया नहीं है, मैंने फंसाया नहीं, क्योंकि अभी 3:30 बजे के आंकड़े 41 मेरे पास है। यदि मान लिया जाए जैसे कि 2012 में 44% वोटर टर्नआउट था वैसा होता है तो ये मेरे आंकड़े के कोई मायने नहीं रह जाएंगे, वो एकदम उलट पलट हो जाएंगे। इसके लिए मैं अभी उसके ऊपर कमेंट करने में थोड़ी सतर्कता बरत रहा हूं। ओके, मतलब अगर 52-53% वोटिंग हो गई तो आप मानते हैं कि एक तरफा भी हो सकता है? 52-53% वोटिंग हो गई तो फिर तो आसानी है। एक तरफा हो जाएगा है एक तरफा। परबनी जो है उसके अंदर बीजेपी पीछे है। परबनी उस्मानाबाद, मैंने गलत बोला जैसे मैंने बताया। परबनी
या पूरी की पूरी शीट सामने आ गई है 29 निकायों के सामने, तो उसके अंदर सिर्फ अच्छा, कहाँ पर नहीं है वो मैंने बता दिया। ठीक है प्रदीप जी, मुंबई में मतलब एक तरफा बीएमसी का जो सीन है, एक तरफा नहीं दिख रहा है आपको, आप यही कह रहे हैं? एक तरफा अभी भी मैं कह रहा हूं, यदि 55% वोटिंग हो गई तो एक तरफा हो जाएगा। ओके, सब वोटिंग पे डिपेंड करेगा। सब वोटिंग पे डिपेंड ऑल राइट, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच प्रदीप गुप्ता, बाकी मेहमानों का भी थैंक यू सो मच राष्ट्र की बात में आने के लिए। बाकी दर्शकों से अपील, कमेंट में आप जरूर बताइएगा आपके हिसाब से